इधर की पार्टी तेज है, लगता है घर के हैं, उधर के बाहर के बैठे हैं। तो आप लोग एकादशी हो कहा भैया हरी बड़ा तेज से जयकारा लगाइए। अब तो वैसे भी बारिश में आप निकल नहीं पाएंगे, बैठे हैं तो कम से कम आनंद लीजिए कथा का ही। खूब तेज से जयकारा लगाइए। इधर के लोग नहीं बोलेंगे, उधर के लोग बोलेंगे। बाबूजी लोग घरे पीछे ना पड़ना, दब जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तेज से जयकारा लगाइएगा। बोल भागवत भगवान की। धैर्य का बोले। आप लोग फिर से बोलिए, इधर के आप लोग ना बोलिए भाई। देखें मजबूत किधर की पार्टी है, बाहर की है कि घर की है। आप लोग ना बोलिएगा, आप लोग से भी जयकारा लगवाएंगे। आप लोग बोलिए भैया खूब तेज से, है ना। विकास भैया आप उसी तरफ हैं तो आप बाहर हो गए हैं, है ना। आप भी तेज से जयकारा बोलिएगा। बोल भागवत भगवान की। हाँ तेज है, बहुत अच्छा किए। नहीं तो हमको लगता है कि जौनपुर में फिर सीता ही राम था। जौन ये भी आप एक जौनपुर के हैं ना, राजू तिवारी भैया हमारे मिश्रा है ना, तिवारी है मिश्रा। तो ये भी कह रहे हैं महाराज जौनपुर वाले कमजोर नहीं है, आप एक तरफ कहें तो आप एक तरफ की तरफदारी ले रहे हैं। आप लोग भी बोलोगे जयकारा। उत्साह खूब है बच्चों में, कमी नहीं, काश पानी बरस रहा। बोल भागवत भगवान की। बेईमानी नहीं करूंगा, वो लोग भी आप साथ में बोले। पार्टी अब ठीक है, दोनों बराबर में। उधर खूब बधैया चल रही है। भगवान विचार करते हैं ये लोग नाचने कूदने में मस्त है, हमको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। भगवान रोना शुरू किया तब भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसी बैलगाड़ी में एक सक्तासुर नाम का दैत्य भी था। भगवान के अभी कुछ हड़बड़ी करता हूँ तब ये लोग ध्यान देंगे। और भगवान धीरे से अपने पांव के अंगूठे को छुआ करके बैलगाड़ी में छुआए तो बैलगाड़ी महाराज धड़ाम से गिर गई। उसी में सक्तासुर भी जो बैठा था गिर करके मर गया। तुरंत तत्काल सब माताएं, जैसे बैलगाड़ी की आवाज हुई तुरंत तत्काल पहुंची। तुरंत फिर माता जी अपने लाला को उठा करके गोद में दुलार करने लगी। मेरा लाला तो स्वस्थ है ना। देखते हैं तो भगवान बिल्कुल स्वस्थ थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। इसके बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त महाराज बमंडल बन करके आया। भगवान जब देखे तो तृणावर्त आ रहा है, बमंडल बन करके आ रहा है, खूब तेज से हवा हो रही है। भगवान कहे मैं मैया की गोद में हूँ और कहीं मेरी ये मैया को भी उड़ा ले गया तब मैया तो मेरी चोटिल हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो भगवान अपने आप को इतना भारी बनाना शुरू कर दिए, इतना भारी बना लिए कि मैया विचार करती हैं ये वही लाला है कि कहीं मैं पत्थर तो नहीं उठा ली हूँ। इतना तो वजन नहीं था मेरा लाला। और माँ ने क्रोध में उठा करके नीचे रख दिया। भगवान के यही तो हम चाहते ही थे। और जैसे ही भगवान को नीचे उठा करके रखी मार गई, तुरंत तृणावर्त बमंडल बन करके आ ही रहा था। आया महाराज भगवान को ऊपर उड़ा करके लेकर गया और भगवान वहीं पर उसके प्राण को दबा दिए। उच्च उच्च करके निश्चेष्ट होकर के तृणावर्त भी मर गया। भगवान उसका भी उद्धार किया। इसके बाद भगवान एक दिन मिट्टी खाए, अपने माँ को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री नंद बाबा जी श्री गर्गाचार्य जी महाराज जी के पास पहुंचे, जो श्री वसुदेव जी महाराज जी के पुरोहित थे। उन्होंने कहा भगवान आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य
वासुदेव प्रचोदिता। पहुंच गए नंद बाबा जी गर्गाचार्य जी महाराज के पास। भगवान आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहे कि अरे भैया, हम श्री वसुदेव जी महाराज जी के पुरोहित हैं और आपके तो हम पुरोहित हैं नहीं, और यदि मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा तो कहीं ये पता लग गया कंस को कि ये श्री वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो आपके पुत्र के ऊपर विपत्ति आ सकती है। गर्गाचार्य जी महाराज की बात सुन करके श्री नंद बाबा जी कहते हैं, भगवान आप जल के नामकरण संस्कार कीजिए, मैं किसी से बताने नहीं जा रहा हूँ, आप गौशाला में नामकरण संस्कार कीजिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहे ठीक है भैया। देखिए यहाँ से इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे आपके यहाँ भी कोई पुत्र इत्यादि होवे तो पंडित जी को बुला करके नामकरण संस्कार रखवाना चाहिए। मनोन्मुखी नाम नहीं रखना चाहिए। लोग मनोन्मुखी जो नाम रख देते हैं भैया, वही कल्याणकारी नहीं होता। लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कहें, आजकल वकील साहब बच्चों का नाम पता है कौन रखता है? पंडित जी कौन बन जाते हैं? लड़का के मौसी। सही बात कह दिए लगता है। अभी लड़का आया नहीं तबे लड़का की मौसी बता दिए। लड़का होए तो पिंटू, लड़की भाई तो पिंकी। तो पत्थर के लकीर हो चुकी है। कहा वो करेंगे नहीं पंडित जी, नहीं फलाने कह चुकी, यहाँ वही नाम रखा जाए। हाँ कुल आप एक बात मान जाएगा। हमारे राजू भैया कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये भी भुक्त भोगी होंगे बेचारे, इसलिए बता रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक जगह पर विकास भैया पति पत्नी में संग्राम हो रहा था। संग्राम मतलब समझे ना, महायुद्ध। पत्नी राम कहें कि लड़का होगा, लड़कों को मैं अपने डॉक्टर बनाऊंगा, और पति महाराज कहे नहीं जज बनाऊंगा। कहे नहीं ये तो डॉक्टर बनाऊंगी, ये तो आईएएस बनाऊंगा। कहे नहीं हम डीएम बनाएंगे। बढ़ते बढ़ते महाराज दोनों प्राणी में खूब लड़ाई हो गई। वो लड़ाई पहुंच गई कोर्ट में, जज के यहाँ। तो जज ने कहा भैया बताइए आप लोगों दोनों में क्या लड़ाई है, किस लिए आप दोनों आए? कहे महाराज हमारी पत्नी राम कहती हैं जज बनाएंगे, मैं कहती हैं नहीं डीएम बनाएंगे। बात समझ में ना रही आई, कौन क्या बनाऊं? जज ने कहा कि ऐसा है, अरे बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे को बुलाओ, बच्चे से पूछ लेते हैं बच्चे के क्या बनने की चॉइस है। कहो तो महाराज अभी हुआ ही नहीं है। अबे हुए नहीं है, वो गर्भ में ही है। पहले महासंग्राम हो रहा, ये नहीं तो ये होगा। गर्गाचार्य जी महाराज आज नामकरण संस्कार के लिए आए। अच्छा, नामकरण संस्कार के लिए जब आए गौशाला में पहुंचे तो एक दूसरे के बच्चे को बदल लेती हैं माताएं। रोहिणी मैया भगवान श्री कृष्ण को ले लेती हैं, यशोदा मैया के पुत्र को, और यशोदा मैया रोहिणी मैया के पुत्र को ले लेती हैं। दोनों आपस में विचार के चलते हैं, देखते हैं बाबा जी पहचान पाते हैं कि नहीं। हाँ कि बाबा जी कुछ आता भी है कि चले आए वैसे झोरा उठा कर पोज टाइट करके। कुछ लोग होते भी हैं पंडितों की भी परीक्षा लेने लगते हैं। हम लोगों के पास भी प्रश्न आते हैं, महाराज फलाने के पिताजी का नाम था। हम कहें भैया जाओगे गया में श्राद्ध करने का, अपने कल्याण का साधन नहीं पूछेंगे, पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ते। किसी ब्राह्मण के पास बैठिए तो ये पूछिए भगवान मेरा
कल्याण कैसे हो गया? क्या मंत्र जपे जिससे मेरा कल्याण हो गया, घर से मोह मेरे छूटे। आज रोहिणी मैया भी यशोदा माँ के पुत्र को ली हैं और यशोदा मैया रोहिणी माँ के पुत्र को ली। भगवान पहुंचे गौशाला में तो सर्वप्रथम माँ यशोदा की गोद में भगवान की नजर पड़ी। गर्गाचार्य महाराज समझ गए कि लगता है देवियां परीक्षा लेना चाहती हैं क्या। तुरंत बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणई। जो ये यशोदा गोद में जिनको ली हैं ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। और इनके अंदर बल की पराकाष्ठा ही नहीं होगी, इसलिए इनका नाम बल भी होगा। और ये अपने गुणों से सभी को आनंदित किए रहेंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, बल और राम। उनके बड़े भैया का नाम पड़ा बलराम और रोहिणी। पुनः गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यदुवंशुओं में, यादवों में जब कभी फुटमस हो जाएगी, आपस में विवाद होगा, वे समझाएंगे भी, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। श्री बलराम जी महाराज के 3 नाम पड़े, रोहिणी, बलराम और संकर्षण। इसके बाद भगवान का नाम की बारी आई। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जैसी नजर माँ रोहिणी के गोद में पड़ी, भगवान के ऊपर पड़ी दृष्टि, तैसे उनकी समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो कुछ देर के लिए मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। आपस में दोनों माताएं विचार करने लगी कि बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। सामने हाथ को हिलाती हैं, अरे बाबा जी, लेकिन बाबा जी तो समाधि ले लिए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो रोहिणी मैया ने कहा, अरे देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। नाक के पास हाथ ले गई यशोदा मैया, तो बाबा की श्वास भी नहीं चली, समाधि अवस्था में बड़े भैया श्वास भी नहीं चलती। तो श्वास भी नहीं चल रही है। यशोदा मैया कहीं का बाबा का जा करा हमारे द्वार मिला रहा, और कहूँ के होते ब्रह्म हत्या से तो न बचते, हमारे द्वार इनको प्राण छोड़ना था। अरे समाधि लगे हैं कि लगता है चले ही गए। रोहिणी मैया कही, अरे शुभ शुभ बोलिए बहन। रोहिणी मैया बाबा जी का हाथ पकड़ करके बुलाती, अरे बाबा जी, महाराज जी। तुरंत तत्काल बाबा की समाधि खुल जाती है। जब समाधि खुली तो बाबा ने कहा गर्गाचार्य महाराज, अरे देवी क्या हो गया, हम तो आपके पुत्र के नाम को सोच रहे थे। माताओं ने कहा, बाबा जी आप पुत्र के नाम सोच रहे थे, हम लोग कुछ और सोच गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अरे इनके बहुत से नाम होंगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इनके बहुत से रूप भी होंगे। रामचरितमानस में बाबा भी लिखे, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मयनिप कहाव सुमति अनुरूपा, मयनिप कहाव सुमति अनुरूपा,
और ये कभी शुक्ल वर्ण के आते हैं तो कभी रक्त वर्ण के आते हैं, कभी पीत वर्ण के आते हैं, लेकिन इस बार ये कृष्ण वर्ण के आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और भी इनके बहुत से नाम होंगे, कोई छलिया, कोई ग्वाला। और ये श्री वासुदेव जी महाराज जी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी लोग करके बुलाएंगे। वासुदेव जी महाराज जी के पुत्र हैं तो पिता के नाम को लेकर के इनको बुलाएंगे। गर्गाचार्य महाराज नामकरण संस्कार किए, वो चले गए। जब वो चले गए तो इतने में गोपिका लोग पहुंच गई। गोपिका लोग पहुंची, कही मैया अरे आज आपके घर में पंडित जी आए थे तो लग रहा है कि लाला का नामकरण संस्कार हो गया। हाँ, नामकरण संस्कार तो हो गया। हाँ देवियों, नामकरण संस्कार तो हो गया गोपिकाओं, आप लोग विराजिए। तो क्या नाम रखे? पंडित जी आए थे तो अरे क्या बताएं, बड़ा क्लिष्ट नाम रख दिए, बड़ा कठिन नाम रख दिए। क्या नाम रखे? कहीं एक का नाम रखे हैं बलराम, संकर्षण, रोहिणी, तो बड़े वाले का नाम रखे। और एक का नाम रखे गए हैं कृष्ण, 3 जगह से जीभ टेढ़ी करे तो बोल पावे कृष्ण। गोपिकाओं ने कहा ठीक है, बाबा जी का काम था नामकरण संस्कार करना, वो रख कर गए, हम लोगों का काम है, हम लोग भी नाम रख देंगे। बदल दिए नाम, बलराम का नाम रख दिए बलुआ, भगवान श्री कृष्ण का नाम रख दिए कनुआ। अब यहीं से भैया नाम बिगड़ता है बच्चों का। कोनो नाम रखे हो ऐसा नाम बिगाड़ देते हैं बच्चों का, पूछो ना। और एक बात और है भैया, पहले की माताएं पति का नाम नहीं लेती थी। जैसे किसी के पति का नाम दीनदयाल हो जाए तो नाम नहीं लेती थी अपने पति का, भगवान के नाम। लेकिन एक चीज जान लो माताओं, भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणानुवादों में यदि आपके पति का नाम आ रहा है तो आप नाम ले सकते हैं, और वैसे नहीं नाम लेना चाहिए। लेकिन आजकल का जमाना नहीं है। आजकल का जमाना तो भैया जय जय डायरेक्ट ही नाम लेकर के बुला लेते हैं, फलानी इधर आओ, हाँ कम ही है क्या। अपने पतियों का नाम नहीं लेना चाहिए। आज के भी युग की बात मैं कर रहा हूँ, अपने पतियों का नाम नहीं लेना चाहिए। एक जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, एक माता जी थी, बड़ी शौकीन थी रामचरितमानस का पाठ करने की। तो लेकिन वहां चौपाई रखी गई थी, दीन दयाल बिरदु समभारी, 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 हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल। तो वहाँ संपुट रखा गया, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट। तो माता जी संयोग से रामायण गाने पहुंची, तो उनके पति का नाम था दीन दयाल। तो जब संपुट के बारी आवे तो शुरू कर दी, पप्पू के पापा बिरदु समभारी, ओ पप्पू के पापा बिरदु समभारी, पप्पू के पापा बिरदु समभारी,
रघुनाथ मम संकट संकट भारी ओ तो गाना शुरू कर दी पप्पू के पापा विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अच्छा जो श्रोता लोग थे वो एक बार सुने, 2 बार सुने तो कहे रामचरितमानस में पप्पू के पापा कहाँ से नया नाम घुस गया। अरे भैया उठाओ उठाओ उठाओ। माता जी को उठाया गया, दूसरे को बैठाया गया, तो उनका माता जी को चाय पानी इत्यादि पहले कराया गया। फिर कहा गया मैया ये बताइए आप पप्पू के पापा विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी, ऐसा क्यों आप गायन करें? कहीं हमारे पप्पू के पापा के नाम। तो माताएं ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के कीर्तनों में यदि आपके पति का नाम आ जावे तो नाम लेने में कोई दोष नहीं, अन्य इत्यादि नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने बच्चों का भी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो नाम रखा गया वही नाम बोलना चाहिए, और नामकरण भी ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। आज गोपिकाएं नाम बिगाड़ दी भगवान, धीरे धीरे गोपिकाएं चली गई और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है कि भगवान के यहाँ एक पंडित जी आए, और वो पंडित जी मैया के मायके से आए, यशोदा माँ के मायके से। और जब किसी के मायके से, माताओं के मायके से एक चिड़ियों भरा जाए, जान ले कि ये चिड़िया मेरे मायके से आई है, तो खूब दाना उछालती है, खूब दाना खिलाती है। मायके से इतना प्रेम ही होता है। माताओं को मायके से, भाई लोग को ससुराल से। हाँ, एक लोग गए ससुराल तो कहे ससुराल बड़ी प्यार, दीवार में लिखे कि ससुराल बड़ी प्यार। उनकी जो साली थी उनसे भी आगे थी। कहा लगता है जीजा जी यही टिकेंगे क्या? साली ने नीचे लिख दिया जब रहा दिना 2-4। ससुराल तब अच्छी लगती है 2-4 दिन रहे तब। फिर वो घूमते घूमते जब निकले तो देखे इसमें नीचे कोई हेडिंग लिख दिया है, जब रहा दिना 2-4। अच्छा, तो फिर चाक उठाए, वहीं चाक रखा था तो लिख दिए नहीं, जब रहा है मांस पखवार। जब मांस पखवार रहा है तब ससुराल अच्छी है। साली जी फिर घूमते घूमते निकली तो कहीं लगता है जीजा जी जाने वाले नहीं है, आगे भी लिखना पड़ेगा। साली राम नीचे लिख दी कि बगल में हाथ में खुरपी, बगल में चारा, फिर राय ससुराल के आरा। हाथ में खुरपी ले ले, फिर चारा ले ले, जाए काट के लेकर गया तो खूब ससुराल का आनंद ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों को ससुराल बड़ी अच्छी लगती है, माताओं को मायका बड़ा अच्छा लगता है। तो मायके से पंडित जी आए, माता यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। आइए पंडित जी, आपके आने से बहुत अच्छा हुआ। पंडित जी कहे कि हाँ देवी सुने आपको लाला हुआ है। मैंने कहा बिटिया है हमारी, जाऊं बधाइयाँ दें। हाँ पंडित जी बड़ा अच्छा किया आप आ गए, तो बधाइयाँ देना भी चाहिए। लाला का बहुत अच्छा किया आप आ गए। पंडित जी पानी इत्यादि पिए। माँ यशोदा ने कहा कि पंडित जी भोजन तैयारी हो गई है, आप भोजन जाके बना लीजिए। पंडित जी बेचारे बहुत दूर से आए। कहे ऐसा है देवी बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, भोजन पाने की इच्छा नहीं है, भोजन नहीं बनाएंगे आज। माँ यशोदा ने कहा अरे पंडित जी कैसी बात आप करते हैं, हम लोग भोजन करें और आप भूखे सोएं, ये तो कभी नहीं हो सकता है, आपको तो भोजन करने पड़ेगा। कह रहे देवी परेशान ना हो बिटिया रानी, भोजन प्रसाद नहीं पाएंगे, इच्छा नहीं। कहे नहीं भोजन तो करना पड़ेगा पंडित जी आपको। ऐसा करते हैं कि दूध आग पे चढ़ा देते हैं, उसमें शक्कर डाल देंगे, चावल डाल देंगे, बढ़िया खीर बन जाएगी, और पूरी आटा लगा देंगे, पूरी बेल देंगे, आप पूरी निकाल लीजिएगा, पूरी छान लीजिएगा, तो खीर पूरी पा लीजिएगा। जब पंडित सुन लेवे कि खीर पूरी मिलने वाला है तो बिना पानी के पानी मुंह में आ जाता है। तो मन दबा के पंडित जी कहे हो गया, अब आपका मन नहीं मान रहा है तो ठीक है बना दीजिए, खा लेंगे। अब खीर पूरी का नाम सुने हैं तो भूख तो अंदर से लगी आई। कहे ठीक है देवी, अब खीर पूरी भैया बनी।
और खीर पूड़ी जब बन गई, पंडित जी की थाली लगी बढ़िया सामने, पंडित जी परोसे थाली लगाए और हाथ में जल लेकर के पंडित जी खूब लंबा चौड़ा मंत्र पढ़ना शुरू किए। अच्छा, अपने घर में पंडित लोग चाहिए एक मंत्र पढ़ के भोग लगा के खा लें जल्दी से, लेकिन जजमान के यहाँ 2-3 मंत्र पढ़ते हैं। ना व्यायासी दंतरिक्षगुं से सुनो देव समवर्ततापद्भ्याम भोग दिशासोत्रार्था लोकान अकल्पयन्ना तुदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। खूब लंबा चौड़ा मंत्र पढ़े। राम कहे सुख जय, सिया कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। भगवान मंत्र जब पढ़ रहे हैं, भगवान को विचार हुआ कि पंडित जी इतना भाव से हमको बुला रहे हैं भोजन के लिए, तब तो इस भोजन को भोग लगाना चाहिए। और भगवान पहुंच गए थाली के पास और खीर पूड़ी महाराज सपोर्टना भगवान शुरू किए। जब भगवान खीर पूड़ी सपोर्टना शुरू किए तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो उनको चट चुट की आवाज सुनाई पड़ी खाने पीने की, जैसे ये बज गए बड़ा बोले भगवत सल भगवान की। पंडित जी को चट चुट की आवाज खाने पीने की आवाज सुनाई पी तो वही मंत्र बंद हो गया। सामने आंख खोले तो देखे भगवान भोगन का भोग लगा रहे हैं। कहिए देवी इसीलिए कह रहा था भूख नहीं इच्छा, भगवान नसीब में ही नहीं लिखे हैं भोजन। अब तो सब झूठा हो गया। माता जी जब देखती है माँ यशोदा कि मेरा ही लाला जा करके पंडित जी की थाली झूठी करी, बहुत रुष्ट हुई लाला के ऊपर। तुम बहुत दुष्ट हो गए हो, बहुत परेशान करते हो। भगवान ने कहा भैया मेरी गलती नहीं है, पंडित जी बुलाए आके हम और पंडित जी कहा कि हम नहीं बुलाए, अब आए छोड़ के लड़का। अरे पंडित जी आप चिंता न करें, लाला है अब गलती कर दिया, कोई बात नहीं, पुनः हम भोजन बना देते हैं। यहाँ से बाल लीला भगवान की शुरू हो गई, पुनः बना देते हैं पंडित जी, लेकिन प्रसाद तो पाना पड़ेगा, प्रसाद पा लीजिए। पुनः भैया खीर पूड़ी बनी, पुनः भोग लगाना शुरू किए, पुनः भगवान आकर के पाना शुरू कर दिए। पुनः जब पंडित जी सुने चट चुट की आवाज, पुनः वही मंत्र बंद हो गया। फिर से थाली में जाके तो फिर भगवान वही खा रहे। कहें देवी आज नसीब माँ ऊपर वाले लिखे नहीं हटाए, तेलिया बंद कर दो, रसोइया बनी झूठी हो गई, अब क्या खाना। मैं सोचा ने कहे पंडित जी भोजन आप कीजिए, पुनः हम बनाते हैं, लेकिन इस लाला को अब गेट के अंदर हम बंद कर देते। लाला को ले गई, भगवान को गेट के अंदर बंद कर दी। मैं यशोदा पुनः भोजन बना, खीर पूड़ी पुनः थाली आई पंडित जी के सामने। पंडित जी 2 बेर तो वही तृप्त हो गए हैं भोजन देख देख के। लेकिन अब जजमान के यहाँ है 4 मंत्र पहले पढ़े हैं, अभी एक बेर मंत्र पढ़ के चल घुमा देंगे तो सब कहेंगे पंडित जी लागत आज ज्यादा भुखाएगा। कहा अभी भी यदि पुनः वैसे लंबा चौड़ा मंत्र पढ़ना शुरू की। भगवान कमरे में बंद है, कह रहे हैं देखो यही है अन्याय, हमको तो गेट के अंदर बंद करवा दिए और इतना लंबा चौड़ा मंत्र पढ़ रहे हैं। अरे जब खिलाना नहीं रहता है तो क्यों बुलाते हो? गेट के अंदर हमें बंद किया है और फिर से मंत्र पढ़ रहे हो। भगवान ने कहा कि पंडित जी लेकिन बुला रहे हैं, भोजन को खाना चाहिए। भगवान एक उपक्रम बना दिया, मारो रोहिणी के अंदर प्रेरणा दे दिए, मैया कहाँ बैठी हो, आप भी आओ भोजन पानी बनाओ। और भोजन पानी का सामान उसी गेट के अंदर था जिस गेट के अंदर भगवान को बंद किया गया था, जिस रूम में। माता रोहिणी चाबी मांगी, गई गेट खोली, भगवान गेट के पीछे छुप गए। जैसे माँ रोहिणी अंदर हुई तैसे भगवान बाहर हुए। पुनः पंडित जी के थाली को शुरू कर दिए खाना, नमो नारायण शुरू कर दिए। पुनः पंडित जी के सामने वही चट चुट की आवाज सुनाई पड़े। पुनः आँख खोले तो फिर से वही। कहें देवी अब एकदम से तृप्त हो गए, आगा गया, भोजन नहीं करेंगे। मैया बड़ी नाराज हुई, डंडा लेके दौड़ पड़ी, तुम बहुत अब बदमाशी करने लगे हो, बहुत ज्यादा दुष्ट हो गए हो। भगवान ने कहा सुनो मैया सुनो, मारना तो बाद में, लेकिन इसमें बताओ ना तो आपकी गलती है ना तो मेरी गलती है। मैया यशोदा ने कहा नहीं, इसमें सब गलती मेरी है। उस ताला को हमको पकड़ के खड़ी रहना था जिसमें तुमको बंद किया होते। जब पंडित जी खा लेते तब ताला छोड़े होते तब ठीक रहे। कहे नहीं मैया, इसमें न गलती आपकी है न मेरी है, सब गलती पंडित जी की है। जब इनको खिलाना नहीं रहता तो क्यों बुलाते हैं, इतना लंबा चौड़ा मंत्र बोलते हैं।
तुरंत तत्काल महाराज पंडित जी के नेत्रों से वो पर्दा हट गया और जान गए कि साक्षात ये परम पिता परमात्मा हैं। तो उस भगवान के जूठन को, खीर पूड़ी को भोग लगा करके पानी लगे। इस प्रकार से भगवान बाल लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान को लगा कि हमें माखन चोरी भी करना है, और जो गोपिकाएं इंतजार में हैं कि भगवान आएंगे मेरे यहाँ माखन की चोरी करेंगे। बड़े बड़े योगीराज जन, बड़े बड़े महात्मा, दिव्यात्मा, संत महापुरुष जो गोपिका के रूप में आए हैं, गोपियों के रूप में आए हैं, उनको माखन चोरी का भी, उनके यहाँ माखन चोरी भी करना है हमको। भगवान कहे चोरी करना है, सबसे पहले अपने घर में चोरी करना चाहिए। भैया अगर कोई चोर बनता है तो अपने घरे से चोरी करना वो सीखता है। पहले मम्मी का रखा हुआ लड्डू खाना शुरू करता है। वही लड्डू पे अगर मम्मी 2 छड़ी लगा दी तो वही लड्डू फिर बंद कर देते हैं खाना। बच्चे पूछ के खाते हैं, नहीं तो फिर चोरी से, फिर पैसों में चोरी। पैसों से इसे आप जान ही रहे हैं, बढ़ते बढ़ते फिर हाँ बड़े डकैत हो जाते हैं। बड़े डकैत उनका नाम होने लगता है। तो भगवान भी विचार करते हैं कि पहले अपने घर में हमको चोरी करना चाहिए। भगवान पहुंच गए उस रूम में जिस रूम में माता मक्खन रखी। भगवान जब उस रूम में प्रवेश किए तो भगवान की प्रतिबिंब परछाई दिखने लगे। भगवान कहे ये तो यहाँ और गड़बड़ है, मैं चोरी करने आया, यहाँ तो एक चोर पहले से घुसा है। इतने मैया को लगा ये लाला किससे बात कर रहा है। भगवान उस परछाई से कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तुम भी चोरी करने आए, हम भी चोरी करने आए। हम जो खाएंगे मैया को नहीं बताएंगे, तुम्हारी गलती और तुम मेरी गलती न बताना। जो खाएंगे आधा तुमको भी दे देंगे। मैया ने सोचा ये आपस में किससे बात कर रहा है। मैया ने कहा अरे लाला किससे तुम बात कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे मैया क्या बताएं, आपके घर में चोर घुस आया है। चोर? नंद रानी के घर में चोर? हाँ मैया, विश्वास न पड़े आकर के देख लो। मैया तुरंत पहुंची रूम के अंदर तो देखते हैं भगवान की परछाई दिख रही है। माँ मुस्कुराई, वहां से चली आई। भगवान के अब मामला क्लियर। और भगवान फिर जा करके मक्खन में हाथ लगाए जिस मिटकी में रखी थी मीट। जैसे गगरी में भगवान मिटकी में हाथ डाले, मटकी में मक्खन एक बार खाए थे, तैसे माता ने पुकार लगा दी कृष्ण क्वास करो सिक्किम। अरे कृष्ण क्या कर रहे हो। भगवान कहे एक ही बेर खाए हैं, पकड़े गए। अब हुआ भगवान कुछ नहीं बोले। माता ने कहा कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, कहाँ चला गया। तो कहते हैं कृष्ण क्वास करो सिक्किम पितरीति। जब माताएं गुस्साती हैं तो पिता संबंधित से बात करते हैं। तो व्यास जी वो शब्द भी लिख दिए पितरीति। अरे मेरे पिताजी कहाँ चले गए, क्या कर रहे हो। जब घर में माताएं भी गुस्साती हैं कहती है ना हाँ माँ बाप बन के आवे, माँ नानी है ये है, बिटिया को बेटो डांटती। यशोदा मैया भी कहती अरे मेरे पिताजी कहाँ चले गए। इतना कहते कहते उस रूम के अंदर पहुंच गई। जब माता को देखते हैं भगवान तो कब गए। माता ने पूछा तुम क्या कर रहे हो। भगवान कहे अरे क्या बताएं मैया, बड़ा कष्ट है। कष्ट? अरे नंद के लाला को कष्ट? क्या कष्ट है तुमको। क्या बताएं माता। माता कंकड़ पद्म राग महसा। अरे माँ, माता कंकड़ पद्म राग। अरे जो कंगन आप पहनाई है दोनों हाथों में, ये कंगनमा से हाथ पूरा मेरा जला जा रहा है। तो जला जा रहा, क्या कर रहे हो। कहीं यही थोड़ा सा मक्खन में हाथ डाल के हाथवा को ठंडवा रहे हैं। माता ने कहा कि देखो खा रहा है मक्खन, तो कह रहे हैं हाथ ठंडवा रहे हैं। माता ने पूछा कि ये तुम्हारे मुख में फिर क्या लगा। अच्छा वो थोड़ा मक्खी बैठ गई थी ना, तो उसको हटाए होंगे तो मुख में भी लग गया होगा, बाकी हाथ को ठंडवा रहे। माता मुस्कुराई चली गई। देखो खा रहे हैं मक्खन और बता रहे हैं हाथ ठंडवा रहे हैं, मक्खी हटाए हैं। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे अपनी लीला को कर रहे हैं।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान गोपिकाओं के यहाँ भी जा करके माखन चोरी लीला करते हैं। एक बार भगवान एक गोपिका के यहाँ पहुंचे, अपने सेनाओं के साथ में भगवान एक चौर मंडल समूह बना लिए और अपने सेनाओं के साथ में पहुंचे भगवान एक गोपिका के यहाँ, जिसके यहाँ खूब मक्खन होता था। भगवान जाकर के कहे, भाभी जी आज मेरे घर में कुछ संत आए हैं और एक महान आए हैं। तो भैया तो लाला आए हैं तो क्या हुआ? कहें वो मैया जी भेजी हैं कि आपके यहाँ से मक्खन लेते हैं हमें, तो वही आए हैं मक्खन लेने के लिए। अच्छा, गोपिकाएं सोची कि हो सकता हो घर ही है, इनके यहाँ बहुत से दूध होते हैं, उन्हीं के यहाँ कभी कभी कम हो जाता है, हो सकता हो सही बात हो। तो मेटी की मेटी पूरा मटका का मटका दिया जाने लगा। भगवान को सारा मक्खन लिए, कहे चलो मित्रों आज जंगल में पहुंचे और बैठ करके महाराज खाना प्रारंभ किए और खूब खाए। और खा करके जब चुका नहीं तो बंदरों को ऐसा आवाज दिए, खूब बंदर आ गए और बंदर भी आकर के माखन को खा रहे हैं। अच्छा, गोपिका भी बहुत चालाक थी, इनके ऊपर पहले से संदेह करती थी। तो गोपिका इनके पीछे पीछे लगी कि देखो ये सही में सच में घर लेकर के गए हैं मक्खन कि अपने यार दोस्तों को खिला रहे हैं। देखते हैं जंगल में तो अपना तो खाए ही, बंदरों को भी खिला दिया, मटका अलग से फोड़ दिए। गोपिकाएं घेरा बना ली, क्यों? यही तुम्हारे संत महंत हैं क्या? तुम तो कहे कि संत महंत आए हैं मेरे घर में इसलिए माखन दे दो। कहाँ है आपके संत महंत? पहले भगवान चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए, किस तरफ से हमको भागना है। जब मार्ग दिख गया तो भगवान के भाभी जी सही कहा था, ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे ग्वाल बाल ये सब हैं संत और अपने राम है महान। इतना कह करके भगवान तुरंत गाल महाराज धीरे से रफू चक्कर हो गए। गोपिका कह रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन मिलता है भगवान वहां चल। एक गोपिका के यहाँ जाते हैं, दूसरे गोपिका के यहाँ जाते हैं, जिनके यहाँ जाते हैं महाराज मक्खन नहीं मिलता है तो उसकी मटकी ही फोड़ देती है। एक यहाँ गए भगवान चारों तरफ कहे अपने मित्रों से देखो माखन किस तरफ है। देखते हैं संयोग की बात उसके घर में माखन ही नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा इनके घर में माखन ही नहीं है। तो आंगन में देखते हैं कि उनकी बिटिया खटिया पर सो रही है और उनकी बिटिया की चोटिया पटिया के नीचे लटक रही है। भगवान का भी बताता हूँ, इनके यहाँ जो मक्खन नहीं मिला अभी बताता हूँ। भगवान उस बिटिया की चोटिया को उनके पटिया में बांध दिए। पटिया में बांध करके भगवान उनके कान के पास लगे, कहे हुआ। अब वो बिटिया खड़ी हो गई, अरे हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया। महाराज जब खड़ी हो गई साथ में खटिया भी खड़ी हो गई। अब किसी को चोटी को बांध देंगे तो खटिया भी खड़ी हो जाएगी, खटिया भी खड़ी हो गई। भगवान कहे हाँ, ताली खूब बजाए अपने मित्रों के साथ में, और न रखो मक्खन, अब दर्द हो रहा है ना जब चोटिया पटिया में बंधी है। गोपिका पहुंचती है, देखती है इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान ऐसे ऐसे गोपिकाओं को सुख भी दे रहे हैं और अपने ग्वाल बालों को भी माखन के द्वारा आनंद भी करवा रहे हैं। एक दिन कुछ गोपिकाएं गई पनघट पर पानी के लिए, तो वहां पर भगवान मिल गए। भगवान वहां पर भाभियों से खूब दरबार किए। जब लौट करके आई उनके घर वाले पूछे कहाँ रह गई थी, बड़ी देर कर आई। तो कहीं क्या बताएं, वो मोर पंख वाला जो है ना वो मिल जाता है। गोपिकाएं कहती हैं, उनके घर वाले कहे कि तुम अकेली नहीं गई रही होगी और कोई साथ में रहा होगा। कहे नहीं मैं अकेली गई थी, लेकिन वहां क्या बताएं क्या हो गया। गोपिकाएं कहती हैं अकेली गई थी ब्रज में और कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में और मन में तो कोई था ही नहीं, लेकिन मोर पंख वाला
मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। सभी लोग ताली बजाइए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना था मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया, तेरी डाक वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। राधे भाग्य बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। भाग्य बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। भाग्य विहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुख कहाँ चैन पाओ। लगन लगी तन मन में, 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 ढूंढ रही जीवन में, ढूंढ रही थी बन में, ढूंढ रही जीवन में, ढूंढ रही जीवन में, बातुरी वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, आए मोर पंख वाला मिल गया। तेरी गई थी ब्रज में कोई नहीं था रसिक में, तेरी गई थी वन में कोई नहीं था रसिक में, मोर पंख वाला मिल गया। आए बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। आए बांसुरी वाला मिल गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान अनेक बाल लीलाएं करते हैं। उसी बाल लीला में एक फल लेकर के बेचने के लिए आती है। भगवान उसको भी ऐश्वर्यवान बनाते हैं एवं धन संपत्ति इत्यादि देते हैं।
इसके बाद नंद बाबा ने एक सभा बुलाई। उस सभा में बात रखे नंद बाबा जी कि मेरा लाला का जब से जन्म हुआ है तब से इस गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात भी हो रहा है, इसलिए हम लोगों को लगता है इस गोकुल को छोड़ करके कहीं और चलना चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा इस विषय में यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो एक स्थान है वृंदावन, वहां पर हम लोगों को चलना चाहिए। नंद बाबा जी पूछे वहां पर क्या है, क्या विशेषताएं हैं? तो बताते हैं कि वहां वृंदावन में यमुना जी का पुलिन है, सुंदर सुंदर घासें हैं, श्री गोवर्धन जी महाराज के तलहटी में गैया को चढ़ने का अवसर मिलेगा, गैया चरेंगी, अन्य इत्यादि बहुत उपचार बताते हैं। और वृंदावन भैया वैसे है भी। वृंदावन के वृक्ष में मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। हर डाल पर हर पत्ते पर भैया वहां राधे राधे होता है। अरे वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सोना। वृंदावन तो वन नहीं। आज तक आपने क्या ऐसा कोई वन देखा जो वृंदावन के बराबर में हो? निधि वन के बराबर में कोई वन है? जो वृंदावन गए होंगे वो देखे होंगे निधि वन का हाल, कितना दिव्य रमणीय स्थान है महाराज। वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव। नंद बाबा के गांव जैसे महाराज कोई गांव भी नहीं है। जितना प्रेम वहां था उतना प्रेम आज कहीं भी आप किसी भी गांव में नहीं मिलेगा। नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं। जहां भगवान श्री कृष्ण वंशी वट बनाए थे, जहां वंशी को अपने बजाते थे, उसके बराबर भी कोई आज तक वट भी नहीं मिला महाराज, वंशी वट भी नहीं है। कृष्ण नाम सो नाम, भगवान के नाम से भी बड़ा कोई नाम है क्या? कृष्ण नाम तो कृष्ण नाम ही है। इसलिए सब लोग वृंदावन को चलते हैं, सब लोग वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में पहुंच करके सब लोग आनंद पूर्वक रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी बाजा सेट नहीं हुआ था, इन लोगों में बजाने का मन नहीं हो रहा था। बाजा सेट हो गया तो बजाने को केवल मन हो रहा है। सब लोग वृंदावन में आते हैं, वृंदावन में सब खूब आनंद कर रहे हैं। एक दिन भगवान बछड़ा चराने के लिए गए हैं तो वहीं पर वत्सासुर आता है, एक असुर। भगवान अपने बलराम भैया से कहते हैं भैया देख रहे हैं वत्सासुर हम लोग को मारने के लिए आया है। बलराम भैया के माध्यम से वत्सासुर का उद्धार करते हैं। अघासुर आया सर्प बन करके भगवान अघासुर का उद्धार करते हैं। वकासुर आया वकुला बन करके वकासुर का भगवान उद्धार करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में बछड़ा चराने के लिए जब वन में गए हैं तो अपने ग्वाल वालों के साथ में, हीरों के साथ में एक हाथ में भात लिए हैं और एक हाथ में पांचों उंगलियों में तरह तरह के अचार फंसाए हुए हैं। एक हाथ से भात को खाते हैं तो एक हाथ से अचार को चाटते हैं। महाराज भागवत जी में लिखा। इस दृश्य को ब्रह्मा जी जब देखे तो उनको संदेह हो गया ये ब्रह्मा जी हैं, ये विधाता हैं, भगवान हैं। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जो हीरों के साथ में इस तरीके से भात और अचार चाट कर खा रहे हैं ये तो विधाता नहीं हो सकते हैं। भगवान इस दृश्य को समझ गए। भगवान वो ग्वालों से कहे ऐसा है कि आप लोग भोजन पाइए और हम थोड़ा बछड़े को देख करके आते हैं कहाँ पर है।
भगवान बछड़ा देखने गए, इधर ब्रह्मा जी आकर के गोप ग्वाल को सबको चोरी कर ले गए, उठा ले गए अपने ब्रह्मलोक। भगवान आए देखे तो वहां कोई गोप ग्वाल नहीं थे। भगवान दृष्टि घुमा करके देखे तो ब्रह्मा जी के यहाँ सब लोग सुरक्षित। भगवान का कोई बात नहीं। उतने ही भगवान गोप ग्वाल बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। और महाराज एक साल में 5 से 6 दिन मात्र बचे थे। इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया, केवल बलराम भैया समझ पाए। वो समझ इसलिए गए कि गैया बिना बछड़े को देख करके रमा देती, बछड़े बिना गैयों को देख करके पहाड़ों से कूद जाया करते थे। इस रहस्य को बलराम भैया समझ गए। पुनः फिर एक दिन ब्रह्मा जी विचार करते हैं, चलो देख करके इनके गोप ग्वाल को मैं उठा ले आया हूँ, देखूं अचार भात खा रहे, दिन की क्या हाल है। तो देखते हैं उतने ही गोप ग्वाल बछड़ा लेकर के चल रहे हैं। ब्रह्मलोक में देखते हैं वहां भी उतने ही हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात परम पिता परमात्मा हैं। आकर के ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़ते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। नौमी ध्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी स्त्री मृदुपदे पशुभांग जाय। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान नंद नंदन आपकी जय होवे, आपको मैं पहचान नहीं पाया, खूब क्षमा याचना करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और गोप ग्वाल को ला करके, बछड़ा को ला करके ब्रह्मा जी लौटाते हैं भगवान को। इसके बाद धीरे धीरे भगवान की पौगंड अवस्था हो जाती है, कुछ और युवा होते हैं। भगवान एक दिन गए अपने मैया से, मैया अब मैं बछड़ा चराने नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा क्यों? कहे अब हम बड़े हो गए हैं, अब मैं गाय चराने जाया करूंगा, अब मैं गाय चरवाऊंगा। मैया ने पंडित जी को बुलवाया। कार्तिक शुक्ल पक्ष के महीने में अष्टमी तिथि को, गोपाष्टमी जिसको कहते हैं, भगवान को गैया चराने का समय निर्धारित किया गया। और भगवान का श्रृंगार करते हैं माँ यशोदा, ला करके उपहाना भी दे देती हैं, जूता इत्यादि। भगवान इसको आप पहन लीजिए, भगवान को दे देती हैं, बेटा इससे पहन लीजिए। भगवान ने कहा मैया अरे गौ माता भी तो कुछ पैरों में नहीं पहनती हैं, क्या उनके पैरों में कांटा नहीं चुभेंगे? हमको ये जूता क्यों दे रही हैं? माँ ने कहा ये जूता पहन लो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पैरों में कांटा चुभ जाएंगे और गौ माता तो पशु हैं, तो कुछ नहीं होगा। भगवान रुदन करने लगे, आपने मेरी गौ माता को आप पशु क्यों बोल दिए? मैं जूता नहीं पहनूंगा। और भैया भगवान 11 वर्ष वृंदावन में रहे, वो पहना इत्यादि कभी वो पाँव नहीं डाला। इसलिए बहुत से महापुरुष लोग हैं वृंदावन में जाते हैं तो नग्न पैर टहलते हैं, जूता इत्यादि वो नहीं पहनते। भगवान गाय चराने के लिए जब गए तो धेन का सुर आया, भगवान उसका भी उद्धार किए। इसके बाद भगवान कालिया के ऊपर कृपा किए। इसके बाद वृंदावन में 2 बार आग लगी। एक बार दिन में आग लगी भैया, एक बार रात में आग लगी। हर मनुष्य के जीवन में बंधुओं 2 बार आग लगती है, और एक बार रात्रि में, एक बार दिन में। एक का नाम है क्रोधाग्नि और एक का नाम है कामाग्नि। और भैया जब क्रोधाग्नि आपके जीवन में लगे तो आंख बंद कर लीजिए तो क्रोध आपका शांत हो जाएगा। जब कामाग्नि लगे तो आप आंख बंद करके भगवान को उसी समय चिंतन करेंगे तो आपको भी अग्नि शांत हो जाएगा। इस प्रकार से 2 बार आग लगी, भगवान उन दोनों आगों को पीते हैं। इसके बाद भगवान ने बड़ी सुंदर वंशी को बजाया। इतनी सुंदर वंशी बजा रहे हैं भगवान कि जैसे वंशी को सुन करके जड़ भी सब चेतन अवस्था में हो जा रही हैं। गैया बढ़िया रहा रही हैं, मानव पक्षी सब किल्लोर चल रहे हैं, सब प्रसन्न हो चुके हैं। ब्रह्मा पीडम नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राभिसद्गीतकीर्ति। और वंशी को भगवान वन में ग्वाल वालों के साथ में जाकर के बजाते हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान सुंदर से कानों में कुंडल पहने हैं, वनमाला से विभूषित हैं, पीताम्बरधारी हो चुके हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ में वन में सुमधुर वंशी का गायन करते हैं, वंशी बजाते हैं। उस वंशी को आवाज सुन करके गोपिकाएं कहती हैं कि अरे सखी, नेत्रधारियों के नेत्र तब सफल होते हैं जब श्री श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। हम उनकी वंशी उनके कानों में जब प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। गोपिकाएं यमुना में जाकर के नग्न स्नान कर रहे हैं। उसी समय भगवान चीरहरण करते हैं। इस कथा की भी चर्चा है। इसके बाद गोवर्धन की कथा की चर्चा है। जो दूर से आए हैं वो लोग जाइए ना, आप लोग को कुछ ही देर में प्रसाद मिल जाएगा। बाकी बारिश तो बंदे हो गई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भाई समय से बैठे हैं तो समय से कथा को भी विराम दिया जाए। तब भी समय नहीं हुआ है, 8:30 बज चुके हैं। 9 बजे पहले कथा नहीं विराम हो पाई। तो आप लोग कुछ क्षण और विराजिए, कुछ ही क्षणों में कथा को विश्राम दिया जाएगा, विराम किया जाएगा। प्रसाद लेकर के ही जाइए। देखिए जो कथा में आता है, आप सत्यनारायण व्रत कथा सभी लोग सुने होंगे। सत्यनारायण व्रत की कथा सब लोग सुने हैं कि नहीं? कौन कौन सुना है? जरा हाथ ऊपर कीजिए। माई हरे नहीं सुने हैं, लागत है अरे माई लोग ये सब नहीं सुने। जायो तो एक दिन कथा सुन लियो, एक दिन पंडित जी को बुला करके। तो कथा में आवे और प्रसाद लेकर के ना जावे, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करें। लेकिन आइए तो प्रसाद लेकर के जाइए। प्रसाद में कितने अक्षर हैं? 3। प्रा मतलब होता है प्रभु, सा मतलब होता है साक्षात और दा मतलब होता है दर्शन। प्रसाद खा लेने से भैया आपका मन एकाग्र है, निर्मल है, तो प्रभु का साक्षात आपको दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रसाद खा करके जाना चाहिए। भगवान अपने घर में पहुंचे तो देखते हैं तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। भगवान ने पूछा बाबा जी से, अरे बाबा जी ये घर में पकवान क्यों बन रहा है? वहीं उनकी माता जी पकवान बना रही थी। पूछ लिए भगवान, ये घर में इतने पकवान, इतने व्यंजन आज क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि आज पकवान इसलिए बन रहा है कि देवराज इंद्र की पूजा करना है। और भगवान तो जान ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन भगवान सोचते हैं इंद्र का जो अभिमान है उसको नष्ट करना चाहिए, इसलिए भगवान ऐसा उपक्रम बना रहे हैं। भगवान कहे देवराज इंद्र की पूजा, किस लिए इंद्र की पूजा होती है, क्यों किया जा रहा है इंद्र की पूजा? नंद बाबा ने कहा इसलिए इंद्र की पूजा हो रही है लाला कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कहते हैं इसलिए इंद्र की पूजा हो रही है कि मेघस्तस्यात्ममूर्तयः, वो मेघ को आदेश देते हैं तब पानी की वर्षा होती है। जैसे यहाँ पर वर्षा खूब कर रहे हैं, अरे 2 घंटा रुकी गए होते उसके बाद पूरी रात बरसबे करते हैं। इनको कौन रात में मना करता? 2 घंटा रुके होते, सब बैठ करके बढ़िया आनंद लेते। बाहर से जो लोग और आना चाहते थे वो भी आ जाते। तो कहते हैं मेघ को आदेश देते हैं, पानी बरसता है, इसलिए इंद्र की पूजा करना चाहिए।
और जब पानी बरसता है तो गैया घास चरती हैं। वो घास इसलिए चरती हैं, घास इसलिए हरी भरी हो जाती है। जब पानी बरसता है यमुना जी के तलाटी में एवं गोवर्धन जी के तलाटी में जो घास जमी हुई हैं वो सब हरी रहती है, तो बारिश इसलिए हो जाती है, तो घास भी जो है हरी भरी हो जाती है। तो उस घास को चर करके खा करके गाय हम लोगों को दूध देती है, पाया दूध प्रदान करती है। इसलिए हमें हम लोगों को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। भगवान के यही तो पिताजी रहस्य आप समझ नहीं पाए। अब भगवान जो है अपने पिताजी को बुद्धि को बदल रहे हैं। भगवान ने कहा रे पिताजी, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं अरे पिताजी, कर्मणा जायते जंतु, जो भी जीव हैं अपने कर्म अनुसार फल को पाते हैं। और कर्मणैव विलीयते, अगर कोई कर्म न करे तो उसको कोई फल नहीं मिलता है। और सुख दुख तो अपने कर्म के अनुसार मिलता है, इसलिए कर्म करना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा भी लिखते हैं, अरे कर्म प्रधान विश्व करिराता, कर्म प्रधान विश्व करिराता, कर्म प्रधान विश्व करिराता, कर्म प्रधान विश्व करिराता, जो जस करहि तो तत् फल चाका, जो जस करहि सो तस फल चाका। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जिस करहि तो तस फल चाखा। यदि भाग्य में जो है भैया वो ठीक बात है, लेकिन अब भाग्य में आपको नौकरी है तो आप पढ़बे ना करो, फेल बैठे रहो तो कौन नौकरी देगा आपको? एक क्लास नहीं पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी भैया? नहीं नहीं मिलेगी। कर्म करना पड़ेगा तब नौकरी मिलेगी, तब आपका भाग्य भी साथ देगा। पिताजी भाग्य के अनुसार काम तो करता है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। हम लोग जो कुछ पा रहे हैं कर्म करते हैं। अरे गैया को हम लोग चराते हैं, तब हमको गाय दूध दे रही, गायों की सेवा करते हैं। और यदि आपको पूजा ही करना है तो आप देवराज इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हैं? आपको पूजा करना है तो चल करके गोवर्धन जी महाराज की पूजा कीजिए, जिनकी तलाटी में हमारी गैया चरती हैं। उनसे तब हमें दूध प्रदान होता है। पूजा करनी है तो हमारे गौ माता की पूजा कीजिए। जो भैया पूरे संसार को नाथ करके बैठा है, उसे नंद बाबा को नाथने में कितना दिन लगेगा? बाबा लिखते हैं ना, उमा दारू जो सित के नाई, दारू जो सित के नाई, उमा 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 दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि वत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। पिताजी सब अपने कर्म के अनुसार पाते हैं। भगवान ने ऐसा नचाया अपने पिताजी को, कहे ठीक है भैया, जब कहते हो तो इन्हीं की पूजा होगी। पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया, सब लोग चलो वृंदावन में,
सभी लोग चलो गोवर्धन की तलाटी में गोवर्धन जी महाराज की पूजा करने के लिए। अब सब के सब महाराज गोवर्धन जी महाराज की पूजा के लिए चल पड़े और गा गा करके जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बे ना माने मेरो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। हमारे मुख्य यजमान यहाँ पर गोवर्धन जी महाराज की पूजा करेंगे और आप सभी लोग कथा को यहीं पर विराम करेंगे। खूब बढ़िया आनंद लेते हुए गोवर्धन जी महाराज की पूजा में सम्मिलित होइए। हरि बोल। गोद की दय परिक्रमा, सात 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 गोद की दय परिक्रमा, कोश की दय परिक्रमा, सात गोद की दय परिक्रमा, सात कोश की दय परिक्रमा। मैं तो मानसे, मैं तो मानसे, मैं तो मानसे गंगा नहाऊं मेरो बे ना माने मेरो मनवा, मानस गंगा नहाऊं मेरे बे नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो मानसे गंगा नहाऊं मेरो बे ना माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन महाराज के। सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करूं 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 कढ़ैया। मैं तो लड्डू पे पेड़ा पे खाऊं मेरो बे ना माने मेरो महाराज की जय हो। मैं तो
सकलेश्वर के दर्शन करके 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 संतन को नौ तो रमाओ रे नामाने मैं तो संतन को बेटी दिवाओ मेरे वीर नहीं माने मेरू मनवा मैं तो गोवर्धन को रहो मेरो रे नामाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को रहो मेरे वीर नहीं माने मेरू मनवा मैं तो गोवर्धन को रहो मेरो रे नामाने मेरो मनवा नहीं माने मेरू मनवा नहीं माने मेरू मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। अरे थोड़ा तेज से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। बहुत सुंदर भैया, धन्य है हम भी। श्री गोवर्धन जी महाराज के ग्वाल बाल सब पूजा करते हैं। ग्वाल बाल किस प्रकार से पूजा करते हैं, समय कम है नहीं इसको भी बताते हैं। अब पूजा हो गई, इतने में नारद बाबा इंद्र बाबा के पास प्रसाद लेकर के पहुंचे। कहे महाराज ये प्रसाद पा लीजिए। इंद्र देव कहे लाइए लाइए सरकार, प्रसाद है बिल्कुल पाएंगे, लेकिन ये कैसा प्रसाद है? कहे ये प्रसाद आप पा लीजिए, नहीं तो बता देंगे तब आप खा ही नहीं पाएंगे। कहे नहीं पहले बता दो तभी खाएं। कहे आज से आपकी पूजा बंद। भगवान श्री कृष्ण हम गोवर्धन की पूजा शुरू। कहीं इतना बड़ा दुस्साहस करने का किसमें साहस हो गया? मेरी ही पूजा बंद करवा दिया। कहे हाँ, वो ग्वालों में एक ग्वाला सबसे श्रेष्ठ है जिसका नाम है कृष्ण, वही आपकी पूजा बंद करवा दिया। आप गोवर्धन की पूजा से शुरू। इंद्र खूब कुपित हुए महाराज, और कुपित हो करके मेघ को आदेश दे दिए इतनी वर्षा कर दो, इतनी वर्षा कर दो पूरे पूरे ब्रजवासी बह जाए। महाराज मोटे मोटे खंभों की बारिश होना प्रारंभ हो गई। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, पूरा प्रवाह मच गया, जल के तेज की वर्षा होने लगी। अब इस बारिश को देख करके ब्रजवासी भागे भागे दौड़े कृष्ण के पास। मैं कह रहा था ना इंद्र की पूजा ना बंद करवाओ, देख लो अब क्या हो रहा है परिणाम। इंद्र से क्षमा याचना करो, नहीं सब के सब बह जाएंगे। भगवान कह रहे ग्वाल बाल आप लोग इतना मित्रों परेशान हो रहे हो। अरे जिनकी पूजा की उनकी शरण में सब लोग चलो। और सबको ब्रजवासियों को ले जाकर के भगवान गोवर्धन जी महाराज जी को उठाते हैं। और देखते ही देखते महाराज अपने कनिष्ठिका उंगली से भगवान श्री गिरिराज जी महाराज को उठा लेते हैं। और सारे के सारे ब्रजवासी उन गोवर्धन जी महाराज जी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। देखते हैं लाला उठाया है कनिष्ठिका उंगली पे, सब के सब अपनी लठिया डंडा भी लगा लेते हैं। लाला चिंता मत करना, ये मत सोचना कि तुम ही उठाए हो। अरे हम लोग भी ताकत अपनी लगाए हैं, पूरा लठिया डंडा हम भी लगाए हैं। भगवान के अच्छा भैया आप लोग यदि अपनी ताकत लगाए हो, थोड़ी देर संभालना, हथवा बदल के दूसरी हाथ लगा दे, दूसरी कनिष्ठिका उंगली लगा देते हैं। भगवान जरा से नीचे करे, महाराज सब के सब ब्रजवासियों के लाठी डंडे सब टूटने लगे चट चट। तुरंत तत्काल हाथ जोड़ लिया, अरे भगवान बचाओ बचाओ, नहीं तो इसमें तो दब जाएंगे। मैं समझ गया केवल तुम ही इसको उठाए हो। भगवान पुनः उंगली लगा दी। महाराज 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा हुई, किसी को कोई समस्या नहीं। मेघ हाथ खड़ा कर दिया इंद्र के सामने, अब मेरे पास जल नहीं है, अब मैं बारिश नहीं कर सकता हूँ। देखते हैं सब सब गोवर्धन जी के अंदर प्रविष्ट हैं। महाराज इंद्र जा करके भगवान के चरणों में क्षमा याचना मांगते हैं। भगवान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करिए। और पुनः
भगवान गोवर्धन को स्थापित करते हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने स्थान को जाते हैं, अपने अपने घर को। इस प्रकार से श्री गोवर्धन जी महाराज की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराए और आज के सत्र को भी यहीं पर विश्राम करेंगे और आगे की कथा श्रेष्ठ जितनी भी बची हुई है कल आप सभी लोग सुनेंगे। कल कथा का समय 3 बजे से रखा गया है। आप सभी लोग 3 बजे यहाँ पर उपस्थित होइए। 2:30 बजे हमारे संगीत बंधु बैठ जाएंगे। आप 3 बजे यहाँ उपस्थित होइए। 3 बजे से कल कथा का यहाँ पर धारा प्रवाह चलेगा, जिससे कि आप लोग दूर दरार से आते हैं तो जो भी आपके नाते रिश्तेदार गांव देश से आना चाहते हैं उनको फोन कर दीजिए, भैया कल दिन में कथा होगी, आवे और शाम को सब लौट सकते हैं। समय पर कथा विश्राम कर दिया जाएगा। और कल एक बात और बता दें आपको, अभी तक आप लोगों ने खूब सम्मिलित हुए होंगे अपने यार दोस्त के विवाह में, बेटे बेटी के विवाह में। कल यहाँ साक्षात जगत जननी माँ पराम्बा, माँ रुक्मिणी मैया एवं भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा। और आप लोग को भी ऐसा अवसर मिलेगा, जो भी माताएं, जो भी भाई लोग, बाबूजी लोग, जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहेंगे वो आ सकते हैं। जिस प्रकार से अपने बेटे के विवाह में, बेटी के विवाह में सम्मिलित होते हैं, पूजा इत्यादि में बेटी का विवाह करते, कन्यादान करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी कन्यादान कल होगा और आप सभी लोग उस कन्यादान में सम्मिलित हो सकते हैं। और कल को बढ़िया सुसज्जित होकर के आइए। भाई विवाह में कोई जाता है तो बढ़िया जमा करके जाता है। अच्छा ये बताइए कितने लोग बाराती की तरफ से आएंगे? कौन कौन बाराती रहेगा? अच्छा बाकी जितने बच्चे सब घराती, जोर से बोलिए भैया। बाकी जितने बच्चे सब घराती की तरफ से रहेंगे ना। एक जगह कथा कह रहे थे हम और पूछ लिए कि भैया बाराती कौन कौन रहेगा, सब हाथ उठा दिए पूरा पंडाल। फिर हम कहा घराती हम लोग बन करके आएंगे। कहा बाराती तुम लोग आओगे तो घराती हम लोग आएंगे। तो भैया आप लोग रहोगे बाराती की भी तरफ से, घराती की भी तरफ से। ये हमारे जो बंधु लोग हैं ना, ये सब रहेंगे अगुआ। बीरा ना मारने लगना कि अगुआ लुटा दे टाफी देख के, निशाना ताड़ के। तो आप सभी लोग बढ़िया कल सुसज्जित हो करके आइए और भगवान के विवाह में सम्मिलित होइए। आज के सत्र को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। 2 दिन कथा का और शेष समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आवें। 3 बजे से कथा होगी, आप सभी लोग कथा में सम्मिलित होइए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के सत्र को यहीं पर विश्राम किया जा रहा है। अब आप सभी लोग से निवेदन है, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और एक भजन के माध्यम से आनंद लेते हुए आप सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। आइए आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान के भजन का आनंद लेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? तैयार हैं सब लोग ना? बोलिए वृंदावन विपिन बिहारी लाल के। आइए भजन में आनंद लेते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे विरह के तीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह के तीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे, ओ मेरे उठे, ओ मेरे उठे विरह के वीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल के।
श्याम की याद में। छोड़ दिए मैंने भोजन पानी श्याम की लाज में। छोड़ दिए मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिए मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नयनन बरसे जाओगे। मस्ती के साथ हरि बोल। समदलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। सूरत पे मैं दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे दारू दे सके वृंदावन जाओगे। अब कैसे जाओगी जाऊंगी मेरी उम्र बिरागी। आवत जाओगी मेरी उम्र बिरागी। आवत जाओगी। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सबने तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सबने तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकीर वृंदावन जाओगे। कैसे दिखाऊं दिल जाऊंगी मेरे उठे बिरागी चीर सकीर वृंदावन जाओगे। मेरे उठे बिरागी जाऊंगी मेरे उठे बिरागी मेरे उठे बिरागी वृंदावन जाऊंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सावले सरकार के। अवध बिहारी सरकार के। श्री गंगा मैया के। श्री यमुना मैया के। श्रीमद् भागवत महापुराण के आए हुए भक्तों के जय जय श्री सीताराम। आइए आप सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमः मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा के
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती गिरधर तेरी आरती। में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती गिरधर तेरी आरती। ओ तेरी आरती गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, पाँव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोच के भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोच के भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको फिर संसार की, में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणे गान करे छिड़ बेड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे बिना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणे गान करे छिड़ बेड़ा पार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे बिना तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार।
तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति दोनों हाथ ताली बजाते हुए कर तेरी आरती ओ तेरी आरती गिरधर तेरी आरती तेरी आरती कृष्ण तेरी आरती ओ तेरी आरती गिरधर तेरी आरती तेरी आरती कृष्ण तेरी आरती मैं बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे देव राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेवा बोल वृंदावन बिहारी लाल की ओम इरगं हविः प्रजननं में अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्य भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो असमासु धत्तः ओम भूर्भुवस्व आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः।